जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी ने अब अपनी नई एचआर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि ये भारतीय थल सेना की न्यू एचआर पॉलिसी है क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी अपने आप को मॉडर्नाइज करती जा रही है और ये मॉडर्नाइजेशन इक्विपमेंट से रिलेटेड नहीं बल्कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से भी आपकी संबंधित है। पिछले साल ही इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया था कि वो नई एचआर पॉलिसी को लेकर आ रही हैं, जिससे कि जितने भी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं उनको जो प्रमोट करना पड़ता है कर्नल रैंक पर, वो सही तरीके से प्रमोशन उनको मिल सके। मेनली ऐसे अधिकारी जो कि स्पेशलाइजेशन के कोर्स में आपका रहा करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच का है, कंप्यूटर ब्रांच का है, तो वो अपना जो है आर्मी एयर डिफेंस या फिर सिग्नल में कार्य कर रहा है, तो उसको डाइवर्स फील्ड में आपका भेज दिया जाता है। लेकिन जिसकी स्पेशलाइजेशन है किसी फील्ड में, वो आपका प्रमोट हो सके, वो काफी कम देखा जाता रहा है। इस कारण से इंडियन आर्मी ने ये फैसला लिया है कि अब ये न्यू एचआर पॉलिसी के साथ जो है, जो स्पेशलाइजेशन की फील्ड है उसमें भी लेफ्टिनेंट कर्नल्स को आपका कर्नल बनने का मौका दे सके। अगर हम अभी की बात करें तो सिर्फ 30 से लेकर 40% के लेफ्टिनेंट कर्नल अधिकारी आपके कर्नल बन पाते हैं, बाकी के नहीं बन पाते हैं। या फिर वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से ही रिटायर हो जाएंगे या उनको जो है खुद ही रिटायरमेंट आपकी लेनी जानी पड़ती है। तो इस कारण से जो है इंडियन आर्मी ने ये डिसाइड किया है कि वो जितने भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं और जैसे कि वो एआई में काम कर रहे हैं, स्पेस, आईटी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक, वेपन्स डिजाइन एसेट्रा में काम कर रहे हैं, तो उनको रिटेन करेगी और उनको प्रमोट भी करेगी, जिससे कि हमारी सेनाओं में स्पेशलाइजेशन बना रह सके। पहले क्या होता है, मान लीजिए कोई किसी की स्पेशल फील्ड एक है, लेकिन उसको जब प्रमोट किया गया तो उसको कुछ और काम दे दिया गया, जिससे कि जिसमें उसकी दिलचस्पी थी, जिसमें उसका जो है स्ट्रेंथ था, उस स्ट्रेंथ को सही तरीके से यूटिलाइज आपका नहीं किया जा सका। लेकिन इसी चीज को बदलते हुए जो है एचआर पॉलिसी जो प्रमोट हो रही है उसमें स्पेशलाइजेशन लाया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ है और सबसे पहले किसको जो आपका प्रमोशन दिया गया है? आज से 2 साल पहले आपको याद होगा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बंसोद थे, ओके, जिनके द्वारा जो है डीआरडीओ के साथ मिलकर एक इंडिजिनियस गन की डिजाइन को आपका तैयार किया गया था, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एक आपकी ब्लैक कलर में है और दूसरी जो है मेनली क्रीम कलर में है, ओके। तो ये गन इनके द्वारा स्वतः आपकी डिजाइन की गई है, डीआरडीओ के साथ इन्होंने कोलैबोरेट करके इसको बनाया हुआ है। तो ये उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पे थे। इनकी रैंक भी आप यहाँ पर शोल्डर पे देख पा रहे हो, एक स्टार है और एक नेशनल एम्बलम है। तो 15 जनवरी 2024 को जो है भारतीय थल सेना ने डिसाइड किया कि इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहला बेनिफिशियरी बनाएंगे न्यू एचआर पॉलिसी की, और इनको जो है अब कर्नल रैंक हम प्रोवाइड करेंगे। तो कर्नल रैंक इनको आपको दे दी जा चुकी है। इनके द्वारा 9mm कैलिबर की 80वीं गन आपकी बनाई गई थी, जिसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आपका होल्ड किया था, और अब धीरे धीरे इसका लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन आपका हम कर रहे हैं। और मेनली ये गन क्या करेगी, तो वर्ल्ड वॉर के समय जो हमारे पास गन्स हैं उसको हम रिप्लेस करेंगे और इस टाइप की गन्स को आपका बना पाएंगे। मेनली क्लोज कॉम्बैट करने में काफी मददगार आपकी रहेगी, हल्की है और इफेक्टिव है। तो इसको डीआरडीओ और ये कर्नल बंसोद के द्वारा आपका मिलकर बनाया गया है। तो इस प्रकार से इंडिया एक्सपेंड कर रहा है अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को, जिससे कि लो कॉस्ट में हम अधिक से अधिक चीजें बेचें और एफडीआई को भी भारत में लाएं, साथ ही साथ ट्रेड को अट्रैक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे देश रशिया की तरफ, चाइना की तरफ भागेंगे। तो हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि हम अपने खुद की इंडिजिनियस गन्स को डेवलप करें और उनको हम बेचें, क्योंकि दूसरे से गन लेकर हम उनको तो बेच नहीं सकते, क्योंकि वहां पर जो है आप सभी जानते हो एक प्रकार से पॉलिसीज आ जाती हैं ना। तो इसलिए भारत अपने गन्स बना रहा है। अभी आपने देखा होगा हमारी डीआरडीओ के द्वारा एक गन बनाई गई है जिसका नाम है उग्रम ना, और इसको इंडियन आर्मी को दिया गया है और इंडियन आर्मी उसकी टेस्टिंग करेगी। टेस्ट में अगर वो बेहतर पाई जाएगी तो उसको इंडेक्ट कर लिया जाएगा। और अमेरिका से जो हम 6 की गन्स जो है ला रहे हैं, लगभग 1.5 लाख के करीब उसका ऑर्डर दिया जा चुका है, 80,000 के करीब आ भी चुकी हैं। तो उनको हम रोकेंगे। अगर हम खुद की इंडिजिनियस गन्स बनाने लगेंगे तो हमारा जो निर्भरता रहेगी दूसरों पर, उसको तो हम स्वतः ही कम करते जाएंगे। तो ये काफी अच्छी बात है, जिससे कि प्रमोशन हो सके। और मेनली आप चाहे एयरफोर्स में देखो, नेवी में देखो, आर्मी में देखो, विंग कमांडर, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के बाद जो है आपका प्रमोशन बहुत ही कम देखा जाता है, जिससे कि 14-15 साल की सर्विस के बाद
हमारे जो आर्मी पर्सन है उनको रिटायर कर दिया जाता है, या फिर वो स्वतः ही रिटायर आपका ले लेते हैं। इस कारण से जिनकी जिस एरिया में स्पेशलाइजेशन है उनको प्रमोट करें, कर्नल रैंक पे आए। और कर्नल रैंक आप सभी जानते हो, लेफ्टिनेंट रैंक से लेकर जो कर्नल रैंक होती है इसको हम कहते हैं टाइम स्केल रैंक। और कर्नल के बाद जो रैंक आपकी ब्रिगेडियर से लेकर आर्मी जनरल तक की होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन ग्रेड रैंक कहते हैं। तो ये एक समय के बाद आपको इनको प्रमोट किया जाता है, और ये क्या रहते हैं, आपका पूरा सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है, बेहतर है तो आपको आगे वो बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से जो नई एचआर पॉलिसी आई है प्रमोट करने के लिए, स्पेशलाइजेशन फील्ड को काफ़ी बेहतर है और इसी तरीके से होना भी चाहिए। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।